सुप्रभात बच्चों, आइए आज के इस वीडियो में हम लोग बहुविकल्पी प्रश्नोत्तर पर आगे चर्चा करेंगे। आइए बहुविकल्पी प्रश्नोत्तर की ओर। अगला प्रश्न, प्राचीन नाटक किस भाषा में लिखित हैं? संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, अवधी। सही उत्तर होगा संस्कृत। अगला प्रश्न, आधुनिक भारतीय भाषाओं की जननी किस भाषा को कहा गया है? हिंदी, पाली, संस्कृत, प्राकृत। सही उत्तर होगा संस्कृत को। अगला प्रश्न, संस्कृत के प्रसिद्ध व्याकरण लेखक का क्या नाम है? कालिदास, अश्वघोष, पाणिनि, भास। सही उत्तर होगा पाणिनि। अगला प्रश्न, समुद्री यात्रियों के लिए किसका ज्ञान सहायक होता था? खगोल शास्त्र, गणित शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, रसायन शास्त्र। सही उत्तर होगा खगोल शास्त्र का। अगला प्रश्न, उपनिवेश से क्या अभिप्राय है? सौंदर्यीकरण को बढ़ावा देना, नृत्य कला को बढ़ावा देना, दूसरे देशों में अपने व्यापार एवं संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए बनाए गए केंद्र, साहित्य कला को बढ़ावा देना। सही उत्तर होगा दूसरे देशों में अपने व्यापार एवं संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए बनाए गए केंद्र। अगला प्रश्न, गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग कब कहा गया? दूसरी से छठी शताब्दी, पांचवी से नौवीं शताब्दी, तीसरी से चौथी शताब्दी, चौथी से छठी शताब्दी। सही उत्तर होगा चौथी से छठी शताब्दी। अगला प्रश्न, लंका में बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय को मानते थे? महायान, हीनयान, उपर्युक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा उपर्युक्त दोनों। अगला प्रश्न, भारत की विशेषता उसकी किस कला में है? चित्रकला, नृत्य कला, संगीत कला, स्थापत्य एवं मूर्ति कला। सही उत्तर होगा स्थापत्य एवं मूर्ति कला। अगला प्रश्न, 8वीं शताब्दी में खलीफा अल-मंसूर के राजकाल में अनेक भारतीय विद्वान खगोल शास्त्र और अंक गणित की पुस्तकें लेकर कहाँ गए थे? बगदाद, मलेशिया, इंडोनेशिया, यूरोप। सही उत्तर होगा बगदाद। अगला प्रश्न, उस समय बगदाद किसका प्रमुख केंद्र था? नृत्य कला, संगीत कला, विद्या, स्थापत्य कला। सही उत्तर होगा विद्या का। अगला प्रश्न, दक्षिण पूर्व एशिया में उपनिवेश स्थापित करने के कारण भारत को कौन सा नाम दिया गया था? बृहत्तर भारत, आर्यावर्त, भारतवर्ष, विशाल भारत। सही उत्तर होगा बृहत्तर भारत। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस देश पर भारत की संस्कृति की छाप है? इंडोनेशिया, इंग्लैंड, अमेरिका, पाकिस्तान। सही उत्तर होगा इंडोनेशिया। अगला प्रश्न, अधिकतर उपनिवेशों के नाम किनके नाम पर रखे गए थे? खनिज उद्योग, धातु, खेती की पैदावार, उपर्युक्त सभी। सही उत्तर होगा उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न, दक्षिण भारत में सिक्कों एवं अजंता की गुफाओं के भित्ति चित्रों पर किसके चित्र पाए गए हैं? बर्तनों, कारखानों, जहाजों, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा जहाजों। आइए अगला प्रश्न, अजंता की गुफाओं का निर्माण किस काल में हुआ था? मौर्य काल, मुगल काल, गुप्त काल, हून काल। सही उत्तर होगा गुप्त काल में। अगला प्रश्न, अजंता के भित्ति चित्रों को किसने बनाया था? महात्मा बुद्ध, बौद्ध भिक्षुओं, मेनांडर, नागार्जुन। सही उत्तर होगा बौद्ध भिक्षुओं। अगला प्रश्न,
7वीं 8वीं शताब्दी में कहाँ की गुफाओं का निर्माण हुआ था? एलिफेंटा, एलोरा, उपर्युक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा उपर्युक्त दोनों। अगला प्रश्न, एलिफेंटा की गुफाओं में किसकी मूर्ति है? नटराज शिव की, विष्णु की, ब्रह्मा की, महेश की। सही उत्तर होगा नटराज शिव की। अगला प्रश्न, भारत के पतन की ओर बढ़ने का प्रमुख कारण क्या था? गरीबी, बेरोजगारी, बीमारी, विदेशी आक्रमण। सही उत्तर होगा विदेशी आक्रमण। अगला प्रश्न, भारत के प्रथम प्रमुख गणितज्ञ का क्या नाम है? आर्यभट्ट, विशाखदत्त, भास्कर, नागार्जुन। सही उत्तर होगा आर्यभट्ट। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, दशमलव एवं शून्य का अंक गणित के क्षेत्र में किसकी देन है? पाकिस्तान, इंग्लैंड, भारत, इंडोनेशिया। सही उत्तर होगा भारत। कुतुब मीनार किस नगर में स्थित है? लखनऊ, आगरा, दिल्ली, मुंबई। सही उत्तर होगा दिल्ली में। अगला प्रश्न आइए देखते हैं। गुप्त साम्राज्य का आरंभ कब हुआ था? 280 ईस्वी में, 380 ईस्वी में, 350 ईस्वी में, 320 ईस्वी में। सही उत्तर होगा 320 ईस्वी में। अगला प्रश्न, बुद्ध चरित किसके द्वारा रचित रचना है? अश्वघोष, विशाखदत्त, शूद्रक, पाणिनि। सही उत्तर होगा अश्वघोष। अगला प्रश्न, मुद्रा राक्षस नाटक के लेखक कौन है? अश्वघोष, विशाखदत्त, शूद्रक, पाणिनि। सही उत्तर होगा विशाखदत्त। अगला प्रश्न, वृक्ष कटिकम किसकी रचना है? अश्वघोष, विशाखदत्त, शूद्रक, पाणिनि। सही उत्तर होगा शूद्रक। अगला प्रश्न, संस्कृत के प्रसिद्ध व्याकरण अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? अश्वघोष, विशाखदत्त, शूद्रक, पाणिनि। सही उत्तर होगा पाणिनि। अगला प्रश्न, अंक गणित के प्रसिद्ध ग्रंथ लीलावती के लेखक कौन है? भास्कर द्वितीय, आर्यभट्ट, कालिदास, विशाखदत्त। सही उत्तर होगा भास्कर द्वितीय। अगला प्रश्न, बीज गणित पर सबसे प्राचीन ग्रंथ ज्योतिर्वेद किसका है? भास्कर द्वितीय, आर्यभट्ट, कालिदास, विशाखदत्त। सही उत्तर होगा आर्यभट्ट। अगला प्रश्न, आर्यभट्ट का जन्म कब हुआ था? 405 ईस्वी में, 410 ईस्वी में, 427 ईस्वी में, 417 ईस्वी में। सही उत्तर होगा 427 ईस्वी में। धन्यवाद बच्चों, खूब मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए और आगे की ओर बढ़ते रहिए।